नमस्कार। अपना इलाज अपने हाथ की इस सीरीज में आपका स्वागत। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सन 1997 की एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार में बिक रही 84,000 दवाइयों में से 72,000 दवाइयों पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन प्रतिबंध लगना तो दूर, वर्तमान में इन दवाइयों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। WHO की नवंबर 2003 में आई एक और रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में नकली दवाइयों का धंधा 32,000 अरब डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गया है। भारत जैसे देशों में मलेरिया, टीबी, एड्स जैसी बीमारियों की 25% दवाइयां नकली हैं। ऐसी स्थिति में बाजारू दवाइयों पर भरोसा करने की बजाय यह अधिक जरूरी हो जाता है कि आप अपनी परंपराओं में निहित स्वास्थ्य विज्ञान पर ध्यान दें और अपने डॉक्टर स्वयं बने। एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त कैसे मर गया। डॉक्टर साहब बोलते मलेरिया हो गया था और दवाइयाँ नकली थी। अच्छा, तो मरीज बोलता है लेकिन इसी दवाई से तो मेरा मलेरिया कैसे ठीक हुआ। तो डॉक्टर साहब पेशेंट से, तुम्हारा मलेरिया थोड़े असली था। आज वास्तव में समाज में यही चल रहा है। आपको जागने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जब वैज्ञानिक आविष्कार स्वास्थ्य के लिए कम और दवाइयां बिकवाने के लिए अधिक होने लगे, तो भ्रष्टाचार के चलते इन्हें मेडिकल जगत, मीडिया, सरकार व प्रशासन या प्रसिद्धि लोलुप स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा प्रचारित किया जाने लगे। तब ब्रेन वॉश से बचने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। आज ऐसे बहुत से आविष्कारों की दवाइयां कंपनियों ने कूड़े दानों में डाल रखा है, जिसकी औषधियां बहुत सस्ती व सुलभ होने के कारण इनकी लूट की इच्छा को पूरा नहीं करती। तीसरा, जब दवाई कंपनियां कमीशन, कीमती उपहार, मुफ्त विदेश यात्रा और बड़ी बड़ी गोष्ठियों में प्रसिद्धि से लुभाकर चिकित्सकों को अपना एजेंट बनाने लगे और डॉक्टर सब खाओ लेकिन दवाई जरूर खाओ की भाषा बोलने लगे, तब डॉक्टर का चोला ओढ़े एजेंटों से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहब, ताकत की दवाई तो आपने मुझे दी थी और सेहत आपके एमआर की बन रही है। तो डॉक्टर साहब एमआर की तरफ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइड इफेक्ट। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। जिस वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की प्रत्येक क्रांतिकारी आविष्कार 10 से 15 वर्षों में ही नए आविष्कार के साथ अधूरा, अवैज्ञानिक व हानि रहित घोषित कर दिया जाता है, उसके 5 सितारा अस्पतालों, भव्य ऑपरेशन थिएटरों में गर्मी में कोट पहनने वाले बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टरों से प्रभावित होने के बजाय यह अधिक श्रेष्ठ होगा कि हजारों वर्षों से प्रमाणित, सर्टिफाइड व परंपराओं में बसी चिकित्सा को समझकर आप अपना डॉक्टर स्वयं बने। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, प्रिय, तुम एलोपैथी दवाइयां जैसी हो, नई नई चंद्रमुखी, 5 वर्ष बाद सूर्यमुखी और 10 वर्ष बाद ज्वालामुखी। पांचवा, जब अपनी खंडित दृष्टि के कारण डॉक्टर औषधि देकर एक नए रोग को शरीर में घुसा दे या शरीर में भयंकर उत्पात पैदा कर दे और अपने शास्त्र की अवैज्ञानिकता को छिपाने के लिए साइड इफेक्ट, रिएक्शन जैसे शब्द जाल रचे, तब आपको गिनी पिग बनने से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। एक एग्जाम्पल के रूप में इस चित्र को देख सकते हैं कि ज्यो ज्यो दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये क्या है, रिएक्शन। और ज्यो ज्यो दवा की कर्ज बढ़ता गया, इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। तो आज से आप रिएक्शन क्या होता है और साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके अर्थ को अच्छे से समझ लें। अच्छा, जिस व्यवस्था में लाखों रुपए खर्च करने पर डॉक्टर बना जाता हो और विशेषज्ञ के रूप में स्थापित होते होते आयु के 33-34 वर्ष निकल जाते हो, उस व्यवस्था में डॉक्टरों को नैतिकता का पाठ, मरीज को अपना शिकार नहीं भगवान समझे पढ़ाने के बजाय यह अधिक जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। जब पैथोलॉजी डॉक्टर की साठ गांठ से बात बेबात रक्त जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, ईईजी आदि के चक्कर में फंसाकर आपसे रुपए ऐंठे जाने लगे, तब मानसिक तनाव से बचें और समय व धन की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। जब चारों ओर इस प्रकार का वातावरण हो कि डॉक्टर भय मनोवैज्ञानिक का सहारा ले
रोगी के रिश्तेदारों की भावनाओं का शोषण करने लगे, तब भय के सौदागरों से बचने के लिए जरूरी हो जाता है कि अपने डॉक्टर स्वयं बने। जिस व्यवस्था में डॉक्टरों को ऐसी भाषा सिखाई जाए जो आम आदमी समझ न सके और इस कारण से उन्हें रोगी के अज्ञान का मनमाना लाभ उठाने का भरपूर मौका मिले, या दूसरे शब्दों में मेधन जिस व्यवस्था में धन लोलुप भेड़ियों के समान आम जनता को लाचार भीड़ की तरह जाना पड़ता हो, उस व्यवस्था में खूनी दांतों से आत्मरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि तुम्हारे हार्ट में 90% ब्लॉकेज है, डॉक्टर पेशेंट से 2 लाख रुपए की व्यवस्था करो, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना होगा। पेशेंट बोलता है इतने रुपए की व्यवस्था में तो कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। डॉक्टर बोलता है ठीक है, 2 महीने बाद करेंगे इमरजेंसी ऑपरेशन, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। तो जिस देश में यूरोपियन अमेरिकन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार की गई खोजों को पढ़कर डॉक्टर बनते हो और जिन्हें अपने देश के हजारों वर्ष से समृद्ध खान पान और रहन सहन में छिपी वैज्ञानिकता का ज्ञान न हो, उस देश में स्वास्थ्य के संबंध में डॉक्टर पर भरोसा करने के बजाय यह अधिक जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। बेटा, जब तू यह नहीं जानता था कि वर्षों में जो घर घर पकौड़े खाए जाते थे, बेटा जब तू ये नहीं जानता था कि वर्षा ऋतु में जो घर घर पकौड़े खाए जाते थे उससे वर्षा के रोग नहीं होते, शरद ऋतु में जो खीर खाई जाती है उससे मलेरिया नहीं होता, और तब तेरी डॉक्टरी किस काम की। अब आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो पुरानी वैज्ञानिकता थी कि वर्षा ऋतु होने पे लोग पकौड़ी खाते थे जिससे शरीर में फोड़े फुंसी और समस्याएं नहीं होती थी, शरद ऋतु में खीर खाई जाती थी, ऐसी तमाम परंपराएं हैं जिसके निर्वहन से हम लोग स्वस्थ हुआ करते थे। आज इन सभी परंपराओं को भुला दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बीमारियां आ चुकी हैं। तो जिस दुनिया में कभी डेंगू, कभी एड्स, कभी हेपेटाइटिस बी, कभी चिकनगुनिया, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पर आतंक फैलाकर लूटा जाता हो, वहां षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। जब स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ रोग बढ़ने लगे, बुढ़ापे में होने वाला हृदय रोग 30-35 की आयु में होने लगे, सामान्य प्रसव चीर फाड़ी वाले प्रसव में बदलने लगे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज, कमर व घुटनों दर्द घर घर में फैलने लगे, तब इस तथाकथित विज्ञान से स्वयं की सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। बेटा अपने पिताजी से, पिताजी हमारी पीढ़ी आपकी पीढ़ी से बहुत तेज है। पिताजी, हाँ बेटा, उच्च रक्तचाप, घुटनों में दर्द की बीमारी जो मुझे 70 की आयु में हुई थी, हो रही है, वह तुम्हें 35 की उम्र में हो गई। जब कोई चिकित्सा मानव प्रेम या सेवा के आधार पर न होकर धंधे के लिए करे, तब भी यह ठीक है क्योंकि धंधे में एक नैतिकता होती है, लेकिन यदि कोई नैतिकता छोड़ इसे लूट, ठगी, शिकार आदि का स्रोत बना ले, तब बजाय सिर धुनने के समझदारी इसी में है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। मित्रों, साथियों, आप इस चीज के विषय में जानें, लोगों को अवेयर करें, यही मेरा प्रयास है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।